हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18th लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ 4 असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे और इसी के साथ कुछ राज्यों में बाईपोल इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, इंडिया का लोकसभा इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हम देखेंगे कि लगभग 97 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कितने बड़े इलेक्शन को कंडक्ट कराना कितनी बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 18th लोकसभा इलेक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम एक MCQ सेशन सॉल्व करेंगे, जहां पर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। 17th लोकसभा का टर्म 16 जून 2024 को एक्सपायर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि नई लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाए। संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो लोकसभा के लिए इलेक्शन को कंडक्ट कराए। और साथ में संविधान का आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 14 भी ये बताता है कि जो लोकसभा का टर्म है उसकी एक्सपायरी से पहले इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को 18th लोकसभा के लिए इलेक्शंस को अनाउंस किया है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शंस को अनाउंस किया, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। 18th लोकसभा के लिए हम देखते हैं कि 7 फेज़ों में इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने वाला है। पहले फेज़ की वोटिंग यहाँ पर 19 अप्रैल को की जाएगी और 7वें फेज़ की वोटिंग यहाँ पर 1 जून को की जाएगी। सभी वोटों की काउंटिंग और रिजल्ट का डिक्लेरेशन 4 जून को किया जाएगा। कुल मिलाकर 543 सीटों के लिए लोकसभा के चुनाव होंगे। यहाँ पर उनमें से 412 सीटें जनरल के लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2024 के इलेक्शन में हम देखेंगे कि लगभग 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके लिए यहाँ पर 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस लगवाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इन पोलिंग स्टेशंस में 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करेंगे और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर 55 लाख EVMs को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 4 लाख गवर्नमेंट व्हीकल्स काम करेंगे। ये सब बातें बताती हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने कितना बड़ा टास्क है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 आम चुनाव और 400 से ज़्यादा राज्यों के चुनाव को कंडक्ट कराया है और साथ में 16 बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को कंडक्ट कराया है। अभी तक जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली चुनाव को कंडक्ट कराया है, उससे यही बात साबित होती है कि इलेक्शन कमीशन एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और इस समय वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव को कराने के लिए तैयार है। इस बार के चुनाव में 49.7 करोड़ मेल वोटर्स रहेंगे, 47.1 करोड़ फीमेल वोटर्स रहेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे। यंग वोटर्स की बात करें तो 19.74 करोड़ यंग वोटर्स हमको देखने को मिलेंगे। 88.4 लैक्स यहाँ पर डिफरेंटली चैलेंज्ड वोटर्स रहेंगे, 91.1 लाख सर्विस वोटर्स रहेंगे और यहाँ पर 82 लाख वोटर्स ऐसे भी हैं जिनकी आयु 85 प्लस है। अधिकतर लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन समय समय पर कैंपेन करता रहता है। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन ने 18th लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोगो और टैगलाइन को अनाउंस किया था। यहाँ पर टैगलाइन है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शंस को और भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है। जैसे कि फ्रेंड्स VHA ऐप है, जहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वोटर ID के लिए। इसके अलावा C-विजिल ऐप है, जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली अगर आपके सामने कुछ भी वायलेशन आता है। इसी के साथ यहाँ पर KYC ऐप है, जहाँ पर वोटर्स देख सकते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा जमा किए गए एफिडेविट। यहाँ पर खासकर जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सुविधा पोर्टल भी बनाया है ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, एफिडेविट फाइल करने के लिए। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए स्पेशल पोर्टल बनाया गया है, सुविधा पोर्टल। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा है इलेक्शंस की प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर क्या अप्रोच रही है अब तक इलेक्शन कमीशन की इन चैलेंजेस को टैकल करने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी ने 6 पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिससे वो यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि हर जगह फेयर इलेक्शन कराए जा सकें।
पीसफुल एंड वायलेंस फ्री पोल पर यहाँ पर फोकस रहता है। इस तरह से वोटिंग होनी चाहिए कि रीपोलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। कैंपेन्स में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको यहाँ पर कम किया जाए, साथ में कोर्ट केसेस को कम किया जाए। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का इस बात पर भी फोकस रहा है कि ब्लैक मनी को यहाँ पर रोका जाए, इसलिए यहाँ पर कैश फ्लो पर नज़र रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर छापे भी मारे जाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फेक न्यूज़ पर ध्यान रखना। ये सब बातें ही इंश्योर करती हैं कि इलेक्शन पीसफुली एंड फेयरली कंडक्ट हों। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ने जब चैलेंजेस की बात करी तो 4M को हाईलाइट किया। 4M यहाँ पर हैं मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशंस। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट मसल पावर का यूज़ करते हैं, मनी पावर का यूज़ करते हैं। कई बार यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है वोटर्स तक ताकि उनका वोट ले सकें वो। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है समय समय पर, ये सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जब वो किसी भी चुनाव को कंडक्ट कराते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इन सभी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यहाँ पर उनको उम्मीद है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे वो भी पीसफुली कंडक्ट कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 18th लोकसभा इलेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम एक MCQ सेशन सॉल्व करते हैं जिससे हमको यहाँ पर अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर है श्री राजीव कुमार। इस समय वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। साथ में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी नियुक्त किए गए हैं, श्री ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय। आर्टिकल 324 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से वोटिंग एज 21 से कम कर 18 कर दी गई थी? यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट। 1988 में 61st अमेंडमेंट आया था जिसके तहत यहाँ पर जो भारत में लीगल वोटिंग एज है उसको 21 से कम कर 18 कर दिया गया था सभी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए। इस अमेंडमेंट से हम देखते हैं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया था जो यहाँ पर गारंटी देता है एडल्ट सरफेज की, यानी कि सबको मतदान की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th लोकसभा का टर्म कब एक्सपायर होगा? 17th लोकसभा का टर्म 16 जून 2024 को एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 16 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में पार्लियामेंट का टर्म बताया गया है? संविधान के आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में लोकसभा का टर्म 5 ईयर बताया गया है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आर्टिकल 83 क्लॉज 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है मगर राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। वहाँ के मेंबर्स का जो टर्म है वो भी 6 साल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा इलेक्शन में शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। कुल सीटें यहाँ पर 543 हैं। जनरल के लिए 412, SC के लिए 84 और ST के लिए 47। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन से चुनाव को कंडक्ट कराता है? तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के चुनाव को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का सबसे कम कार्यकाल रहा? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किस लोकसभा का रहा था? सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन हम देखते हैं कि 12th लोकसभा का रहा था। उसका ड्यूरेशन मार्च 1998 से लेकर सिर्फ अक्टूबर 1999 तक ही रहा। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसी लोकसभा का रहा है तो वो है 12th। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CEC 2023 बिल निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन कमेटी के पार्ट में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल हैं। यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर VHA ऐप, सी विजिल ऐप, KYC ऐप तीनों ही इलेक्शन कमीशन की हैं, मगर सुविधा जो है वो ऐप नहीं है, वो एक पोर्टल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुविधा। सुविधा बेसिकली पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो ऑनलाइन नॉमिनेशन जमा कर सकें, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो सुविधा पोर्टल है, ऐप नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सुविधा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, 25 जनवरी को
हर साल नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसलिए फ्रेंड्स इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में भी इस डे को सेलिब्रेट किया गया और इस साल इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात को भी नोट करिएगा कि 2011 से हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करना चालू किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टैगलाइन फॉर 18th लोकसभा इलेक्शन? तो फ्रेंड्स सिलेक्शन कमीशन द्वारा 18th लोकसभा इलेक्शन के लिए टैगलाइन दी गई है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। यहाँ पर हम सभी होप कर सकते हैं कि भारत का हर नागरिक इस पर्व में पार्टिसिपेट करेगा और अपने वोटिंग राइट का सही इस्तेमाल करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस वीडियो में लोकसभा इलेक्शन 2024 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।